जय श्री राम। आज का विषय जो है व्रत के बारे में है। आज त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष। पहले प्रदोष व्रत के बारे में जानने से पहले हम बता दें आपको कि व्रत या उपवास कितने प्रकार के होते हैं। व्रत रखने के नियम दुनिया को हिंदू धर्म की देन है। व्रत रखना एक पवित्र कर्म है और यदि इसे नियम पूर्वक नहीं किया जाता है तो ना तो इसका कोई महत्व है और ना ही लाभ, बल्कि इससे नुकसान भी हो सकते हैं। आप व्रत बिल्कुल भी नहीं रखते हैं तो भी आपको इस कर्म का भुगतान करना ही होगा। राजभोज के राजमार्तंड में 24 व्रतों का उल्लेख है। हेमादि में 700 व्रतों के नाम बताए गए हैं। गोपीनाथ कविराज ने 1622 व्रतों का उल्लेख अपने व्रत कोश में किया है। व्रतों के प्रकार तो मूलतः 3 हैं: नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य व्रत उसे कहते हैं जिसमें ईश्वर भक्ति या आचरणों का बल दिया जाता है, जैसे सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, क्रोध ना करना, अश्लील भाषण ना करना और परनिंदा ना करना, प्रतिदिन ईश्वर भक्ति का संकल्प लेना आदि नित्य व्रत हैं। इनका पालन नहीं करने से मानव दोषी माना जाता है। नैमित्तिक व्रत उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार के पाप हो जाने पर या दुखों से छुटकारा पाने का विधान होता है। अन्य किसी प्रकार के नैमित्तिक के उपस्थित होने पर चंद्रायन प्रभृति तिथि विशेष में जो ऐसे व्रत किए जाते हैं वे नैमित्तिक व्रत हैं। काम्य व्रत किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए, धन समृद्धि के लिए या अन्य सुखों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले व्रत काम्य होते हैं। व्रतों का वार्षिक चक्र: साप्ताहिक व्रत, सप्ताह में एक दिन व्रत रखना चाहिए, यह सबसे उत्तम है। पाक्षिक व्रत 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष में चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत महत्वपूर्ण होते हैं। उक्त में से किसी भी एक व्रत को करना चाहिए। त्रैमासिक: वैसे त्रैमासिक व्रतों में प्रमुख है नवरात्रि के व्रत। हिंदू माह अनुसार पोष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन माह में नवरात्रि आते हैं। उक्त प्रत्येक माह की प्रतिपदा यानी एकम से नवमी तक का समय नवरात्रि का होता है। इन्हें 9 दिनों तक व्रत उपवास रखने से सभी तरह के क्लेश समाप्त हो जाते हैं। 6 मासिक व्रत चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि कहते हैं। उक्त दोनों के बीच 6 माह का अंतर होता है। इसके अलावा वार्षिक व्रतों में पूरे श्रावण मास में व्रत रखने का विधान है। इसके अलावा जो लोग चतुर्मास व्रत करते हैं उन्हें जिंदगी में किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि व्रतों में श्रावण माह महत्वपूर्ण होता है, सोमवार नहीं। पूरे श्रावण माह में व्रत रखने से इस तरह के शारीरिक और मानसिक क्लेश मिट जाते हैं। उपवास के प्रकार: प्रातः उपवास, अधोपवास, एकाहारोपवास और राशोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, चक्रोपवास और पूर्ण उपवास, साप्ताहिक उपवास, लघु उपवास, कठोर उपवास, टूटे उपवास, दीर्घ उपवास बताए गए हैं। लेकिन हम यहाँ वर्ष में जो व्रत होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। प्रातः उपवास: इस उपवास में सिर्फ सुबह का नाश्ता नहीं करना होता है और पूरे दिन और रात में सिर्फ 2 ही बार भोजन करना होता है। अधो उपवास: इस उपवास को शाम का उपवास भी कहा जाता है और इस उपवास में सिर्फ पूरे दिन में ही एक ही बार भोजन करना होता है। इस उपवास के दौरान रात का भोजन नहीं खाया जाता। एकोपवास में एक समय के भोजन में सिर्फ एक ही चीज खाई जाती है, जैसे सुबह के समय अगर रोटी खाई जाए तो शाम को सिर्फ सब्जी खाई जाती है। दूसरे दिन सुबह को एक तरह का कोई फल और शाम को सिर्फ दूध आदि। रसोपवास: इस उपवास में अन्न तथा फल जैसे ज्यादा भारी पदार्थ नहीं खाए जाते, सिर्फ रसदार फलों के रस अथवा शाक सब्जी के जूस पर ही रहा जाता है। दूध पीना भी मना होता है क्योंकि दूध की गणना भी ठोस पदार्थों में की जाती है। फलोपवास: कुछ दिनों तक सिर्फ रसदार फलों या भाजी आदि पर रहना फलोपवास कहलाता है। अगर फल बिल्कुल ही अनुकूल न पड़ते हो तो सिर्फ पकी हुई शाक सब्जियां खानी चाहिए। दुग्ध उपवास को दुग्ध कल्प के नाम से भी जाना जाता है। इस उपवास में सिर्फ कुछ दिनों तक दिन में 4-5 बार सिर्फ दूध ही पीना होता है। तक्रोपवास को मठा कल्प भी कहा जाता है। इस उपवास में मठा लिया जाए उसमें घी कम होना चाहिए और वो खट्टा भी कम ही होना चाहिए। इस उपवास को कम से कम 2 महीने तक आराम से किया जा सकता है। पूर्ण उपवास
बिल्कुल साफ सुथरे ताजे पानी के अलावा किसी और चीज को बिल्कुल ना खाना पूर्ण उपवास कहलाता है। इस उपवास से संबंधित बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। साप्ताहिक उपवास, पूरे सप्ताह में सिर्फ एक पूर्ण उपवास नियम से करना साप्ताहिक उपवास कहलाता है। लघु उपवास, 3 से लेकर 7 दिनों तक के पूर्ण उपवास को लघु उपवास कहते हैं। कठोर उपवास, जिन लोगों को बहुत भयानक रोग होते हैं यह उपवास उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। इस उपवास को पूर्ण उपवास के सारे नियमों को शक्ति से निभाना पड़ता है। टूटे उपवास, इस उपवास में 2 से 7 दिनों तक पूर्ण उपवास करने के बाद कुछ दिनों तक हल्के प्राकृतिक भोजन पर रहकर दोबारा उतने ही दिनों का उपवास करना होता है। उपवास रखने का और हल्का भोजन करने का यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि इस उपवास को करने का मकसद पूरा ना हो जाए। दीर्घ उपवास में पूर्ण उपवास बहुत दिनों तक करना होता है, जिसके लिए कोई निश्चित समय पहले से ही निर्धारित नहीं होता है। इसमें 21 से लेकर 50-60 दिन भी लग सकते हैं। अक्सर यह उपवास तभी तोड़ा जाता है जब स्वाभाविक भूख लगने लगती है अथवा शरीर के सारे जहरीले पदार्थ पचने के बाद जब शरीर के जरूरी अवयव के पचने की नौबत आ जाने की संभावना हो जाती है। जानते हैं प्रदोष व्रत क्या है। प्रदोष व्रत के बारे में हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्राप्त करने वाला होता है। यह माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हो वह यह व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है। सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत विधि के अनुसार दोनों पक्षों की प्रदोषकालीन तिथि त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहे। निर्जल तथा निराहार व्रत सर्वोत्तम है, परंतु अगर यह संभव ना हो तो नक्त व्रत करे। पूरे दिन सामर्थ्य अनुसार या तो कुछ ना खाए या फल ले ले। अन्न पूरा नहीं खाना चाहिए। सूर्यास्त के समय कम से कम 72 मिनट बाद हविक खान ग्रहण करना चाहिए। शिव पार्वती युगल दंपत्ति का ध्यान करके पूजा करके प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं। कम से कम 1 अथवा 32 या 100 अथवा 1000 दीपक आप लगा सकते हैं। प्रदोष व्रत के विषय में कहा गया है कि अगर रविवार के दिन प्रदोष व्रत रखते हैं तो सदा निरोग रहेंगे। सोमवार के दिन व्रत रखते हैं तो आपकी इच्छा फलित होती है। मंगलवार का प्रदोष व्रत रखने से रोग से मुक्ति मिलती है और आप स्वस्थ रहते हैं। बुधवार के दिन अगर आप व्रत का पालन करते हैं सभी प्रकार की कामना सिद्ध होती है। बृहस्पति के दिन शत्रु का नाश होता है। शुक्रवार को अगर व्रत रखते हैं तो सौभाग्य समृद्धि होती है। शनि प्रदोष तो संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस व्रत के महात्म को गंगा तट पर किसी समय व्रतों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों को यह भी कहा गया है कि प्रदोष व्रत से पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है यह भी सूत जी ने बताया है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यह कथा महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म मैंने आपको सुनाया।